शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी महरीन शेयर कर रही हैं इंडिया पुणे से। महरीन कहती हैं मैं इंडिया पुणे की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6-7 साल पहले की बात है। हम लोग एक बिल्डिंग में रहा करते थे। हम लोग 4th फ्लोर पर थे, यानी हम लोगों का जो फ्लैट था वो 4th फ्लोर पर था। जो हम लोगों की बिल्डिंग थी उसके साथ एक और भी बिल्डिंग थी, लेकिन इन दोनों बिल्डिंग्स में बिल्कुल माइनर सा गैप था। अब जो हम लोगों का 4th फ्लोर था, वहाँ पर जो हम लोगों का फ्लैट था उसका जो किचन था, उस किचन की जो विंडो थी वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ थी। अगर मैं विंडो में किचन में खड़ी होकर काम करती थी तो मैं विंडो से दूसरी बिल्डिंग में देख सकती थी। अब उस विंडो से मुझे बिल्कुल सामने दूसरी बिल्डिंग का 4th फ्लोर का ही एक फ्लैट नज़र आता था। वो एक बेडरूम था उस फ्लैट का। उसकी भी बहुत बड़ी विंडो थी जो बिल्कुल हम लोगों की किचन की विंडो के सामने ही थी। एक रात की बात है, 2:30 बजे का टाइम होगा। मुझे बहुत सख्त प्यास लगी। मैं उठी और जैसे मैं किचन में पानी लेने के लिए आई तो अभी मैं फ्रिज में से पानी ले ही रही थी, मुझे एकदम से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई कांच टूटता है। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये कांच कहाँ पर टूटा है। मैंने पानी का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं अपनी किचन की उस विंडो के पास जाकर देखने लगी, क्योंकि कांच टूटने की आवाज़ उस दूसरी बिल्डिंग से आई थी। सुनने में ये आता था कि वो जो बिल्डिंग है उसके अभी जस्ट 2 फ्लोर थे, फर्स्ट 2 फ्लोर्स, जिनके ऊपर कुछ फ्लैट थे जो रेंट आउट हुए हुए थे। बाकी के उसके जितने भी फ्लोर थे 7th फ्लोर तक वो बिल्डिंग थी, हमारी भी और साथ वाली भी। उसके जो ऊपर के 5 फ्लोर्स थे वो अभी बिल्कुल खाली थे। मैं फ़ौरन से वहाँ पर गई और मैं देखने लगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो जो कमरा था साथ वाली बिल्डिंग का, वो जो बेडरूम था, उसकी विंडो ऐसी थी जैसे खुली हुई है, जबकि आज तक मुझे वो विंडो खुली नज़र नहीं आई। और वहाँ पर उसी फ्लैट का वो जो बेडरूम था उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था और जैसे आगे लाउंज था उसकी लाइट ऑन थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी आज तक भी सब यही बातें कर रहे थे कि इस बिल्डिंग के तो अभी सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं, पहले 2 जो अभी जहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये आज 4th फ्लोर पर लाइट कैसे जल रही है, वो भी एक बंद फ्लैट में। फिर मुझे लगा कि हो सकता है वॉचमैन हो, ऊपर देखने आया हो, जैसे कांच की आवाज़ मैंने सुनी है, हो सकता है वो इस फ्लैट में देखने आया हो। मैं उसी तजस्सुस में खड़ी होकर तो देखने लग गई। मैं साथ साथ पानी पी रही थी। एकदम से मैंने क्या देखा कि जैसे उस बिल्डिंग में कोई चल फिर रहा है, यानी उस फ्लैट में कोई चल फिर रहा है। सामने नज़र आ रहा था बिल्कुल, उसके बिल्कुल ब्लैक कलर के कपड़े थे और वो सामने चल फिर रहा था। जो कोई भी था, कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा था कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन वो लंबे से कोई कपड़े पहने हुए थे और कुछ चल फिर रहा था। 1 से 2 दफ़ा वो इस तरफ गया, फिर इस तरफ आया। मैं फिर देखने लग गई। तभी मैं क्या देखती हूँ कि वो जो कोई भी था वो उसी बेडरूम में आ गया जिसकी विंडो हमारे किचन के पास थी, और बिल्कुल आकर जैसे कोई विंडो के पास खड़ा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को पता चल गया कि मैं अपने किचन में खड़ी होकर उधर देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं, जैसे थोड़ा सा इंसान शर्मिंदा भी हो जाता है, मैं नीचे बैठ गई। वहीं पर अपने किचन में नीचे बैठ गई कि अब ये जो कोई भी है इसने मुझे कैसे देखा, मेरे तो किचन की लाइट भी ऑफ थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी सांस ले रहा है, बहुत ऊंचा सांस ले रहा है उस विंडो में खड़े होकर। वो सांस की आवाज़ ऐसे थी जैसे बहुत लाउडली वो मुझे आवाज़ आ रही है। मैं थोड़ी सी डर भी गई। तकरीबन 5-1 मिनट वो सांस लेने की आवाज़ आती रही।
आवाज़ लिटरली ऐसे थी जैसे कोई जानवर अगर गुर्राता है तो वैसे आवाज़ आती है, लेकिन वो थी सांस लेने की आवाज़। जैसे वो आवाज़ बंद हुई तो मैं डरते डरते मैं फिर से खड़ी हुई। मैंने सिंक के ऊपर से हल्का सा देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने फ़ौरन से वहीं पर ग्लास रखा, मैं वापस अपने बेडरूम में आ गई। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, ना ही उन्हें पता था वो सो रहे थे। सुबह जब वो जागे तो मैंने उन्हें वैसे ही पूछा कि जो साथ वाली बिल्डिंग है, आप तो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 2 फ्लोर्स जो हैं वहीं पर लोग रहते हैं, बाकी के भी खाली हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग बिल्कुल न्यू बनी हुई थी, न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई थी। तो फिर ये 4th फ्लोर पर रात को मैंने किसी को देखा है। उनका यही कहना था कि मे बी वॉचमैन हो, शीशा अगर तुमने टूटने की आवाज़ सुनी है तो वॉचमैन होगा। खैर वो अपने ऑफिस चले गए। मैं ग्रॉसरी के लिए जैसे ही अपनी बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसी बिल्डिंग का वॉचमैन जो था वो बाहर बैठा हुआ था। तो मैंने वैसे ही उनसे एज़ एन इन्फॉर्मेशन पूछा कि यहाँ पर अब जो बाकी के जो फ्लोर हैं 3, 4, 5, 6, 7, क्या वहाँ पर भी लोग शिफ्ट हो गए हैं? तो उनका ये कहना था कि नहीं, वहाँ पर भी कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ, वो तो भी कम्प्लीटली खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर मैंने उन्हें ये कहा कि रात को यहाँ पर कुछ शीशा टूटने की आवाज़ आई थी और हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई 4th फ्लोर पर है। उनका ये कहना था नहीं, यहाँ तो ना तो कोई शीशा टूटा है और ना ही यहाँ पर 4th फ्लोर पर कोई जाता है। जब 3rd फ्लोर खाली है तो 4th फ्लोर पर कोई क्यों जाएगा? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, मैं वापस आ गई। लेकिन सारा दिन मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रही। दोपहर का टाइम था तो मैं किचन में खाना बना रही थी। किचन की विंडो मैं खुली ही रखती थी वेंटिलेशन के लिए। एकदम से मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे बिल्कुल आहिस्ता सी आवाज़ में कोई कुत्ता जैसे रोता है, या जैसे आवाज़ एक आती है, कुत्ते की आवाज़ थी वो। बिल्कुल उसी जगह से आई, वही जो बिल्डिंग का 4th फ्लोर था और वही बेडरूम था, वहाँ से आवाज़ आई। अब दिन का टाइम था, मैं ना चाहते हुए भी मैं विंडो की तरफ गई। कर्टन स्टिल हटे हुए थे, उस फ्लैट की लाइट स्टिल ऑन थी। मैंने वहाँ पर एक काले रंग के कुत्ते को खड़े देखा, बंद फ्लोर में। वो बिल्कुल सामने था, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। जो उस फ्लैट का जो लाउंज था जहाँ पर लाइट जल रही थी, वो कुत्ता वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब ये चीज़ जो थी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। मैं भागती हुई नीचे गई फ़ौरन से, और मैंने जाकर वॉचमैन से ये कहा कि आपका जो बिल्डिंग का 4th फ्लोर है वहाँ पर जो बिल्कुल हम लोगों के सामने वाला जो फ्लैट है उसमें कुत्ता देखा है मैंने, ब्लैक कलर का। अभी मैंने रात को भी वहाँ पर किसी को चलते फिरते देखा है, इसीलिए मैं आपसे पूछने आई थी। उनका ये कहना था कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कुत्ता कैसे अंदर जा सकता है, तो मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। वो अपनी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर गए और मैं अपनी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर आकर देखने लगी कि ये ऊपर आकर देखते हैं तो कुत्ता कैसे वहाँ पर आ सकता है। मैं किचन की विंडो में खड़ी होकर देख रही थी। वॉचमैन अंदर आए, आकर उन्होंने सारा बेडरूम देखा, बल्कि वो मुझसे बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है, यहाँ पर तो मैं आया हूँ, लाइट भी मैंने ऑन की है। जबकि जब मैं ऊपर गई उस वक्त तक भी लाइट जल रही थी। जैसे ही वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला वो लाइट सडनली ऑफ हो गई। फिर उन्होंने वो लाइट ऑन की, पूरे घर का चक्कर लगाया, उस बेडरूम में आकर बाकायदा मुझसे बात भी की कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आपको किसने कहा है कि यहाँ पर कोई कुत्ता है। अब मेरे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं था मेरे पास कि मैं उनको बता सकती, कोई प्रूफ नहीं था जिससे मैं उनको ये कहती कि मैंने खुद देखा है। मैंने उन्हें कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच कहा है। खैर उसने फिर मुझे कुछ भी नहीं कहा और ये कहा कि आप बेशक ये विंडो बंद कर दें, आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं। मैं चुप करके अपना काम करने लग गई। बहुत मैं मेंटली डिस्टर्ब थी। मैंने ये बात अपनी एक फ्रेंड के साथ भी शेयर की। उसने मुझे ये कहा कि हो सकता है कि वो जो फ्लैट है वो हॉन्टेड हो, तुम्हें कुछ वहाँ पर नज़र आ रहा हो। उसने मुझे और डरा दिया। मैंने उसे ये कहा कि नहीं, एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है, पहले भी तो ये बिल्डिंग यहीं पर थी, यही फ्लैट था, पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। हाँ, कभी कभार वहाँ से कोई आहट फील हो जाती थी, जैसे वहाँ पर कोई सामान को उठा रहा है या रख रहा है, तो वो मैं ये समझती थी कि जो नीचे वाले फ्लोर हैं या हम लोगों की जो बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं वहाँ से आवाज़ आ रही होगी। उसी शाम की बात है, मैं डिनर के बाद मैं वहीं पर खड़ी होकर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी।
वहीं पर मेरी उस फ्लैट पर नज़र पड़ गई दोबारा से, फिर लाइट ऑन थी। मैंने उस तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कहा कि मुझे देखना ही नहीं है। फिर भी जब मैं काम कर रही थी तो फिर मुझे वहाँ पर एक आहट महसूस हुई, जैसे एक आवाज़ आती है, बिल्कुल बारीक सी आवाज़, पता नहीं वो किसकी थी। तो मैंने जब उधर देखा तो वहाँ पर वो जो बेडरूम था जिसकी विंडो खुली हुई थी, उसके फ्लोर के ऊपर ऐसा लग रहा था काले रंग का कुत्ता बैठा हुआ है। उसकी आंखें चमक रही थी और बाहर जो लाउंज की लाइट ऑन थी उसकी रोशनी अंदर आ रही थी, उस रूम में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी उसकी। वो कुत्ता मैंने जब बैठा देखा, मैंने वहीं पर सब कुछ छोड़ा, मैं तो कमरे में आ गई। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, वो तो पहले इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस तुम उस तरफ ध्यान ना दिया करो। वो मुझे वॉचमैन भी कह रहा था कि आपकी मिसेज़ को पता नहीं कोई क्या कुछ नज़र आया यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो मत देखा करो आप उस तरफ। मैं फिर चुप कर गई, लेकिन मैं बाकायदा वहाँ पर देख रही थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया, मैंने ये सोचा कि मैं अपना मोबाइल का कैम ऑन करके हम लोगों की जो किचन की विंडो है मैं वहाँ पर रख दूँगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं उसको रिकॉर्डिंग पर लगा कर रख दूँगी। अगर मेरा वहम भी हुआ तो मैं मान जाऊँगी इस चीज़ को, और अगर ये वहम ना हुआ तो मैं दूसरों को दिखा तो सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ है। मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट पर लगाया और मैंने वहाँ पर जाकर उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके, जब मेरे हस्बैंड सो गए ऑलमोस्ट 12 बजे, मैं वहाँ पर जाकर अपने मोबाइल को मैं ऑन करके रिकॉर्डिंग पर रख आई। अब बिल्कुल मैं देख रही थी कैमरे में, वो सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। खुद मैं आकर लेट गई। जब 1 बजे का टाइम हुआ तो मैंने सोचा कि मैं जाकर उठाती हूँ अपना मोबाइल। जैसे मैं गई, मैंने अपना मोबाइल अभी उठाया ही था तो मुझे उसी फ्लैट से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हंस रहा है, और वो हंसी की आवाज़ बहुत क्लियर थी, किसी औरत के हंसने की आवाज़ थी। वो आवाज़ सुनने की देर है, मैंने पीछे पलट कर देखा तो जो मैंने वहाँ पर एक ऐसी मखलूक देखी वो बहुत ज़्यादा हॉरर थी। बिल्कुल ब्लैक कलर का उसका फेस था, ब्लैक ही उसका जिस्म था, उसकी वाइट आइज़ थी, उसने हाथ में वो काले रंग का कुत्ता उठाया हुआ था। मेरे सामने वो खड़ी हुई थी, उस रूम की लाइट भी ऑन हुई। मैं इतना ज़ोर से चीखी, मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। मेरे हस्बैंड आए, बड़ी कोशिश की उन्होंने मुझे जगाने की कि मुझे होश आ जाए। वो भी डर गए। वो फ़ौरन से वो साथ वाले जो हम लोगों के नेबर थे, हम लोगों के बड़े अच्छे टर्म्स थे उनसे, वो इंडियन थे, वो हिंदू थे, उनको फ़ौरन से बुला कर लाए। तो वो आई, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि मुझे होश आ जाए। हम लोग मुस्लिम थे तो मेरे हस्बैंड ने आयतल कुर्सी पढ़कर पानी दम करके मेरे मुंह के ऊपर छींटे मारे तो मुझे कुछ होश आया। बड़ी मुश्किल से उठाकर मुझे वो बेडरूम में लेकर आए। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मेरे हाथ, मेरा फेस बिल्कुल ऐसे ब्लू कलर का हुआ था, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया, रिलैक्स किया। वो साथ वाली जो नेबर थी काफ़ी देर मेरे पास बैठी रही। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप चली जाएं, उनके भी बच्चे छोटे थे, वो चली गई। फिर जब मैं कुछ स्टेबल हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई। उन्होंने मोबाइल जब मेरा चेक किया, मोबाइल में एक ब्लैक कलर का शेडो ज़रूर था। वो एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद मेरा मोबाइल बाकायदा ऑफ़ हुआ। कैसे ऑफ़ हुआ ये नहीं पता। वहाँ पर वही लाइट थी, उस लाइट के अंदर ब्लैक कलर का एक शेडो था, जैसे यहाँ से वहाँ मूव हुआ है। बाकायदा मेरे हस्बैंड ने भी देखा। शुक्र है उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। फिर वो मुझे वहाँ पर एक मस्जिद थी, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर मैंने फिर वो जो इमाम साहब थे उनसे दम वगैरह करवाया। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि जितनी जल्दी होता है आप लोग वो फ्लैट खाली कर दें, क्योंकि वो जो साथ वाली बिल्डिंग का फ्लैट था वो हॉन्टेड था। वहाँ पर बहुत सख्त किसी मखलूक का बसेरा था। उनके मुताबिक वो एक काली आत्मा थी, वहाँ पर वो भटक रही थी। जो वहाँ पर उसने अपना मेरे ऊपर मुझे बताया, अपना आप दिखाया मुझे, क्योंकि मैं अक्सर उसी फ्लैट को देखती रहती थी, फील करती रहती थी कि जैसे वहाँ पर कुछ है। फिर वो मेरे सामने एकदम से अपीयर हो गई। तो उनका ये था कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, कहीं वो मुझे पोजेस्ड ना कर दे। फिर हम लोगों ने विदिन 15 डेज़ वो बिल्डिंग छोड़ दी थी। फिर हम लोग एक और जगह पर शिफ्ट हो गए। वो जो वीडियो क्लिप था मेरे मोबाइल में था, मैं उसको ऑफनली देखा करती थी। बहुत से मैंने 1-2 फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर किया, लेकिन जब उसको शेयर करते थे वो वीडियो बिल्कुल ब्लैक आती थी, वो ओपन ही नहीं होती थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर वो प्ले होती थी तो वो बिल्कुल ब्लैक थी, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर मेरे मोबाइल से भी वो डिलीट हो गई। कैसे डिलीट हुई मुझे नहीं पता।
तो ये बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी स्टोरी है जिसको मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। उस बिल्डिंग के बारे में, वो जो फ्लोर था, बाद में वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वहाँ पर प्रॉब्लम हुए, वहाँ पर भी लोग आए, वो बिल्डिंग बाद में आबाद होना शुरू हो गई। तो उस फ्लोर पर कोई भी रह नहीं सकता था। 3rd फ्लोर तक फिर भी कुछ लोग रहे, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोगों के मर्डर हुए, बहुत से लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसे हुए। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया महरीन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नेहा शेयर करी है इंडिया से। नेहा कहती है कि जैसे पहले भी मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की थी कि मेरे ऊपर कोई ईवल स्पिरिट है जो मुझे बहुत ज़्यादा डराती है। वो ईवल स्पिरिट जो है वो एक ब्लैक शेडो है। वो मुझे इस हद तक डराते हैं, मुझे इस हद तक तंग करते हैं कि उनकी वजह से मैं बिल्कुल एक बंद कमरे में रहती हूँ जिसकी लाइट्स मैं ऑफ़ रखती हूँ, इस डर से कि अगर मेरे कमरे में लाइट ऑन होगी तो वो ब्लैक शेडो दोबारा से मेरे सामने अपीयर हो जाएंगे और मुझे डराएंगे। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। ऐसी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत अरसे से मेरे साथ हो रही हैं। मैं बहुत से लोगों के पास गई, मैंने बहुत सी दुआएं भी मांगी, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत कोशिशें की कि वो इवल स्पिरिट जो मेरे ऊपर है वो हट जाए, लेकिन वो नहीं हटती। फिर मैं एक प्रीस्ट के पास गई। जैसे ही उन्होंने कुछ पढ़ाई की मेरे ऊपर, जब उन्होंने देखा तो उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर एक ब्लैक विच है, इसके साथ मेरे ऊपर एक मेल इवल स्पिरिट भी है जो एक देव है, जो हर वक्त मेरे साथ होता है। वो मुझे अपने होने का एहसास भी दिलाता है और उनका ये कहना था कि ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जैसे ही मैं वो प्रीस्ट से मिलकर वापस आई, अभी मैं घर पहुंची ही थी, अपने रूम में आई तो वो फ़ौरन से मेरे सामने अपीयर हो गए। वो ब्लैक से 2 शेडो थे, जिनमें वो एक लड़की थी और एक वो जो मेल था। मैं बहुत डर गई, मैं कमरे से बाहर भाग गई। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से तंग हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन वो मखलूक मेरे ऊपर से नहीं जाती। उसने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन की हुई है। मैं अपने रूम में लाइट जलाकर बैठ सकती ही नहीं, ना मैं लाइट जलाकर सो सकती हूँ। जैसे मैं अपने रूम में सोती हूँ तो मुझे वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कभी कोई आहट महसूस होती है, कभी कोई चलता फिरता महसूस होता है, और अगर मैं गौर करके देखने लगती हूँ तो वो काली परछाइयाँ बिल्कुल मेरे सामने होती हैं। वो शेडोज़ इतने विजिबल होते हैं जैसे मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है। वो मेरे पास हर वक्त रहते हैं, और वो जो देव है जिसका मेरे ऊपर बसेरा है वो मुझे अपनी मौजूदगी हर वक्त ज़ाहिर करता है। मुझे हर टाइम ये महसूस होता है कि जैसे कोई ना कोई मेरे पास मौजूद है, कोई ऐसा है जो हर वक्त मेरे साथ है। मैं आपके सभी सुनने वालों से, जो आपके ऑडियंस हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उन सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश से बाहर निकाले। ये जो भी मखलूक मेरे ऊपर है, अल्लाह मेरे पे करम करे और ये मेरे से हट जाएं, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन की हुई है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मुझे इनसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा। ये अभी रिसेंटली नेहा के साथ एक हैपनिंग हुई है, जब वो एक प्रीस्ट से मिलकर आई हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। नेहा, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी इस मुश्किल को आसान करे, अल्लाह आप पर अपना करम करे, और अपने हबीब के सदक़े ये जो आपके ऊपर इवल स्पिरिट्स हैं, जो भी हैं, जिसके भी आप पोजेस्ड हैं, जिसका भी आप पर कोई साए के असरात हैं, अल्लाह आपकी मदद करे और वो आपसे पीछे हट जाए और आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया नेहा आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा जिन लोगों को ईमेल करना नहीं आती वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। डेली बेसिस पर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम स्टोरी कैसे शेयर करें। जो लोग मेल कर सकते हैं वो मुझे थ्रू ईमेल सेंड कर दें। वॉइस मेल भी सेंड कर सकते हैं, रिटन मेल भी सेंड कर सकते हैं।
और जो लोग मेल नहीं कर सकते, जैसे आप कमेंट करते हैं पूछने के लिए कि हम स्टोरी कैसे शेयर करें, उसी कमेंट में आप लोग मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के कमेंट्स चेक करती हूँ। हॉरर उर्दू सेंटर पर नया नावल जो मैंने सर्च किया था लिसनर्स, अभी वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं मुझे लगा, तो इंशाल्लाह ताला नावल भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। आप लोग भी अपनी सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई हॉरर नावल आप लोगों को भी किसी राइटर का, फेमस राइटर का पता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं जल्दी कोई नावल भी ऑन एयर करूँगी। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल्स को सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा करेज मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।